हाथों से चैंपियन बने 80 किलोग्राम वर्ग में कोई भी इनको वहां पर हराना तो दूर की बात रोक भी नहीं पाया। क्या आज वो डोमिनेंस जारी रखेंगे? चलिए देखते हैं। और इनके अगेंस्ट आ रहे हैं रोहतक राउडीज से वो जो 6 टाइम्स चैंपियन रह चुके हैं एंड एट द सेम टाइम उनके पास है गोल्ड मेडल एट एशियन चैंपियनशिप इन बोथ hands. Please welcome from Rohtak Rowdies, Harsh Sharma. एम्बिडेक्स्ट्रस दोनों हाथों से अपना दबदबा दिखाते आए हैं हर्ष शर्मा, ये इनकी खासियत है। और आज पूरी ताकत आजमानी होगी क्योंकि हर कोमल गिल आसान प्रतिद्वंदी नहीं है, लेकिन हर्ष शर्मा का ये रुतबा, ये फ्लेक्स करते हुए अपने बाइसेप्स पूरी तरह से उस जोन में दिख रहे हैं। छह फीट का कद शेर लुधियाना के खिलाड़ी हरकोमल गिल का, वहीं 5 फीट 10 इंच के हर्ष शर्मा। जम्मू स्टेट से हमें काफी कम आर्म रेसलिंग खिलाड़ी देखने को मिलते हैं, लेकिन हर्ष उनमें से एक हैं। और शेर लुधियाना के खिलाड़ी पंजाब से ही आते हैं हरकोमल गिल, और आते ही बुलेट बादशाह राउंड ले लिया है उन्होंने। कॉन्फिडेंस देखिए। शेर लुधियाना हैज टेकन बुलेट बादशाह राउंड। साइड का टॉस विन है, टॉस उधर कुछ कंफ्यूजन नजर आ रही है वहां पर। कौन सा खिलाड़ी शायद किस साइड पर खड़ा होगा उसका कोई डाउट है। किस टीम के कप्तान ने टॉस जीता था वो देखना होगा। तक यहाँ तो मैच शुरू होने से पहले ही कुछ कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई। मैच के दौरान पता नहीं क्या होगा। फिलहाल बड़ी बहस में उलझे हुए हैं दोनों डगआउट्स में। आप देख सकते हैं तनाव बढ़ रहा है। अब दारा सिंह शामिल हो रहे हैं, जो अक्सर दिखता है जब रोहतक राउडीज उतरते हैं। दारा सिंह अपने ख्याल व्यक्त करते हैं भर भर के, और अब उनके क्या विचार हैं ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तकलीफ कहां आ रही है, क्योंकि अभी अभी तो हरकोमल और हर्ष आए हैं, और आते ही किस बात पर बहस हो रही है। गर्मा गर्म ये माहौल। कप्तान तौहीद शेख भी जुड़ गए हैं, शेर लुधियाना की शान तौहीद शेख। और बुलेट बादशाह राउंड के कारण सस्पेंस, ड्रामा और टेंशन और भी बढ़ जाती है। काफी टेंशन में नजर आ रही है टीम रोहतक राउडीज की, क्योंकि बुलेट बादशाह राउंड का ऐलान कर दिया था आते ही हरकोमल गिल ने। आप देख सकते हैं जो 7 सेकंड दिख रहे हैं पीछे, वो एक बार शुरू हो गए। बुलेट बादशाह राउंड का मतलब ही ये है कि आपको 7 सेकंड के अंदर अंदर जीत हासिल करनी है, जिसके कारण आप 5 पॉइंट बटोर सकते हैं। 1 पॉइंट जीत के लिए भी 6 कुल मिलाकर। लेकिन अगर आप बुलेट बादशाह राउंड हारते हैं तो सामने वाले को मिल जाते हैं वो 5 पॉइंट। और बुलेट बादशाह राउंड में तनाव बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं बाउंडिंग पार्टनर परवीन दबाज शामिल। इन्होंने जिस स्तर पर प्रो पंजाब लीग को पहुंचाया है, इंडियन आर्म रेसलिंग की शान है ये। अरविंद दबास के लिए यहाँ पर तालियां। और अब शुरू होने जा रहा है ये मुकाबला। हरकोमल गिल बनाम हर्ष शर्मा। क्या होता है? हर्ष शर्मा खुद में एक नेशनल चैंपियन है, लेकिन ये जवान खिलाड़ी हरकोमल गिल अपनी आर्म रेसलिंग जर्नी में शुरुआत के 2 सालों में ही जो दबदबा इन्होंने बना लिया, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी। एशियन चैंपियनशिप में भी सार्थक इन्होंने दोनों हाथों से गोल्ड मेडल जीता था। तो सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे एशिया में इनको कोई नहीं रोक पा रहा है आजकल। और इसी कारण, इसी कॉन्फिडेंस, इसी एक्सपीरियंस के कारण कहने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि 2-3 साल से ही सिर्फ आर्म रेसलिंग कर रहे हैं,
बट एक्सपीरियंस अभी से इतना गेन कर लिया है उन्होंने कि ये कॉन्फिडेंस बुलेट बादशाह राउंड लेने का उनके पास आ गया है। और टेंशन देखिए, रोहतक राउडीज की टीम में टेंशन बनी हुई है। क्या उनका खिलाड़ी 7 सेकंड तक इस बुलेट बादशाह राउंड को रोक पाएगा? देखना रोमांचक होगा। स्टेडियम में एक बार फिर से सन्नाटा, टेंशन काफी हाई बनी हुई। दोनों टीम के डगआउट्स में एक सन्नाटा बना हुआ। शेर लुधियाना की टीम भी कुछ खास कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रही। चेहरे पे उनके भी टेंशन साफ साफ नजर आ रही है। कप्तान तौहीद शेख कुछ तो गाइडेंस दे रहे थे हरकोमल गिल को। यहाँ पर हर्ष भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। रेफरी के चेहरे की तरफ देख रहे हैं जिससे कि कोई भी समय वेस्ट ना हो। लेकिन अभी तो उस चेहरे से एक वार्निंग उन्हें मिली है। खिलाड़ी अक्सर रेफरी के चेहरे की तरफ देखते हैं जिससे कि जैसे ही वो रेडी गो बोले तो एकदम से अटैक कर पाए। हाथ पर ध्यान न देना पड़े, सिर्फ रेफरी के चेहरे से अंदाजा लगा लें कि कब रेडी गो होने वाला है। रेफरी स्ट्रैप को टाइट करते हुए हर्ष शर्मा मानते हुए कि स्ट्रैप और टाइट होने चाहिए और रेफरी ने मना कर दिया, लेकिन फिर स्ट्रैप टाइट भी कर दिया। स्ट्रेट इन आउट में थोड़ी कंफ्यूजन चलते हुए अपना थंब कवर करना चाहेंगे या नहीं, रेफरी पूछते हुए। डोंट मूव, ओके सेंटर, ओके साइड रेफरी, शोल्डर स्क्वायर्स, डोंट मूव, शोल्डर स्क्वायर्स, डोंट मूव। यहाँ पर शेर लुधियाना के हरकोमल गिल ने बुलेट बादशाह राउंड लिया है। क्या 7 सेकंड में जीत पाएंगे? शुरू होने जा रहे हैं वो 7 सेकंड किसी भी लम्हे। और क्या शुरुआत है हरकोमल की, और पलटवार हर्ष शर्मा के द्वारा। शोर दुगना रोहतक राउडीज के डगआउट में। उन्हें ये लग रहा है कि खेल खत्म हो चुका है क्योंकि 7 सेकंड समाप्त हो गए। यानी कि ये पहली बार हुआ है इस दूसरे सीजन में कि आप बुलेट बादशाह राउंड में दूसरे सामने वाले को 5 पॉइंट मुफ्त के दे रहे हैं। क्या बात है। इसीलिए रोहतक राउडीज में वो जश्न का माहौल दाएं तरफ। उन्हें पता है ये जीत कितनी बड़ी है। जी हाँ, शायद इस राउंड को तो हार गए, लेकिन बुलेट बादशाह राउंड जीतने की खुशी साफ साफ नजर आ सकती है। रिव्यू लिया है हर कोमल गिल ने। रिस्ट बोल रहे हैं कि रिस्ट उनकी स्ट्रेट नहीं थी। इसका मतलब है कि रोहतक राउडीज को स्टार्टिंग में क्या कमाल रिस्ट का लेना है इस युवा खिलाड़ी हर्ष शर्मा ने करके दिखाया। रिव्यू फॉर रोटिंग रिस्ट एंगल घूमने का। हर कोमल गिल ने रिव्यू मांगा है कि रेडी गो से पहले शायद रिस्ट में कोई मूवमेंट किया था उनके ओपोनेंट हर्ष शर्मा ने। देखते हैं रेडी गो से पहले कोई मूवमेंट था क्या? जी नहीं, नजर तो नहीं आ रहा। और क्या टॉप रोल लगाया था। इस तरीके से हर कोमल गिल की कलाई को मोड़ देना पहले ही राउंड में अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी। इसी कारण भले ही उस राउंड को हार गए हो, लेकिन सेलिब्रेशन अभी तक जारी है क्योंकि 5 पॉइंट्स जीत लिए बुलेट बादशाह राउंड के उन्होंने। 7 सेकंड तो क्या लग रहा था, 15-20 सेकंड 25 सेकंड उस मैच को रोक दिया उन्होंने। बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी उपलब्धि। जी हाँ, राउंड उनके नाम ना जाए लेकिन वो बुलेट बादशाह के 7 सेकंड तक टिके रहना ये पहली बार हमने देखा है इस सीजन। और अब शुरू होगा वो दूसरा राउंड जहां पर देखना दिलचस्प होगा। फिर भी अब तक उन कलाइयों पर नजर बनी हुई है। क्या यहां पर कोई कमी रह गई है जिस पर हमें पुष्टिकरण का रहेगा इंतजार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था एंड इसका डिसीजन आ चुका है। द रिव्यू इज अनसक्सेसफुल। रिव्यू अनसक्सेसफुल हुआ। जी हाँ, कोई भी अर्ली मूवमेंट नहीं की थी हर्ष शर्मा ने। शायद हरकोमल गिल चाह रहे थे कि किसी तरह कोई तो गलती उनकी निकल जाए रिव्यू देखने पर, इसीलिए उन्होंने
श्योर ना होते हुए भी वो रिव्यू ले लिया, क्योंकि बात 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स पर अटकी हुई थी। ये एक ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है कि बुलेट बादशाह राउंड में ज्यादातर खिलाड़ी रिव्यू ले ही लेते हैं हारने के बाद, इस उम्मीद में कि शायद कोई कमी, शायद कोई गलती स्टार्ट से पहले उनके ओपोनेंट ने कर दी हो या कोई फाउल हो गया हो। इन आउट। पहला राउंड भले ही हरकोमल गिल जीत गए हो, लेकिन 5 पॉइंट्स गए हर्ष शर्मा को, क्योंकि 7 सेकंड से ज्यादा उन्होंने वो राउंड, वो मैच रोक दिया था। अब हर कोमल का मनोबल कैसा है, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस से वो उतरे, सीधा आते ही बुलेट बादशाह राउंड को आजमाया, हारे। अब यहाँ से पसीना बह रहा है उनके चेहरे पर। यहाँ से कहानी कैसी बना पाएंगे? हाथ फिसले हैं, ट्रैप का किया जाएगा इस्तेमाल। रोहतक राउडीज के डगआउट में खुशी, उत्साह। वो जानते हैं पहले ही राउंड में उन्होंने जो पॉइंट्स बटोर लिए वो बहुत ज्यादा हैं, और अब मोमेंटम ले को आजमाना है और उसी के जरिए और पॉइंट्स अपने नाम करना चाहेंगे। जिस प्रकार से रोहतक राउडीज की टीम अभी भी सेलिब्रेशंस मना रही है, लग रहा है कि उनको शायद उम्मीद नहीं थी कि हर्ष 7 सेकंड से ज्यादा हरकोमल गिल को रोक लेंगे। सही है। हरकोमल गिल काफी युवा खिलाड़ी है, एक गलती उनसे हो गई, अपनी ताकत को शायद थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर दिया, या अपने ओपोनेंट हर्ष शर्मा को थोड़ा कमतर आंका उन्होंने। ये गलती तो उनसे जरूर हुई है, लेकिन स्कोर को अभी भी 5-5 की बराबरी पर ला खड़ा करने का ऑप्शन की उम्मीद उनके पास बाकी है। अगर ये दोनों राउंड भी वो जीत जाते हैं तो स्कोर 5-5 हो जाएगा। 3 पॉइंट्स उनको मिलेंगे तीनों राउंड जीतने के, और 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे क्लीन स्वीप से 3-0 से जीतने के। तो शायद ये एक सांत्वना खुद को दे सकेंगे, अपनी टीम को तसल्ली दे सकेंगे कि कम से कम स्कोर को बराबरी पर तो लेकर आए। जी नहीं, यहाँ तो राउंड भी हार गए हैं। क्या टॉप रोल लगाया है हर्ष शर्मा ने, कॉन्फिडेंस देखिए उनका। बहुत लोगों ने इनको अंडर एस्टिमेट किया होगा, इनको कम समझा होगा इनके ओपोनेंट से, और सबको गलत साबित करने का जो जोश, जो खुशी होती है, वो इस खिलाड़ी के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही है। देखिए रेफरी के मुंह की तरफ देखते हुए, जैसे ही रेफरी शिव चौधरी ने गो बोला, एकदम से अटैक किया, कलाई को पीछे मोड़ दिया और टॉप रोल के साथ मैच खत्म। कितनी बड़ी जीत है ये। हर्ष शर्मा को यहाँ आने से पहले विशेषज्ञों की अगर हम बात सुन रहे थे, क्लियरली रूल आउट किया था, उन पर भरोसा नहीं जताया था, ऑड्स उनके खिलाफ थे, लेकिन हर्ष शर्मा ने यहाँ इस जश्न के जरिए ये कह दिया है, अब तो मैं बस शुरू कर रहा हूं अपने खेल को। आने वाले दिनों में देखिए मैं यहाँ इस सीजन 2 में क्या क्या करता हूं। पूरा का पूरा मनोबल हरकोमल गिल का बिखरा सा दिख रहा है। हर्ष शर्मा एक लहर, कॉन्फिडेंस की लहर के साथ उतर रहे हैं इस अगले राउंड में। ये जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। रोहतक राउडीज के लिए एक डार्क हॉर्स के रूप में निखर कर आ रहे हैं हर्ष शर्मा। कौन ये अनुमान लगा सकता था कि बुलेट बादशाह राउंड में विपरीत नतीजा आएगा। 5 पॉइंट बटोरने के बदले आप उन्हें गवा देंगे और अपने प्रतिद्वंदी को दे देंगे। यहाँ पर रेफरी शिवा चौधरी तैयारी करते हुए, क्या हाथ रेफरी ग्रिप में ही बने रहेंगे इस पूरे राउंड के दौरान, या हाथों को फिसलने पर हम फिर से स्ट्रैप्स को बंधते हुए देखेंगे? सार्थक, जिस प्रकार का इन दोनों का टॉप रोल है, बिना स्ट्रैप के तो जीत पाना किसी के लिए भी लगभग असंभव है मेरी समझ के हिसाब से। स्लिप तो हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगी यहाँ, और मिली भी। अब स्ट्रैप में देखते हैं, कलाई तो अभी भी हरकोमल गिल की आसानी से पीछे मोड़ दे रहे हैं रोहतक राउडीज के खिलाड़ी। और जैसा हमने
पिछले मैचों में डिस्कस किया था, एक बार अगर आपकी कलाई इस तरीके से आपका ओपोनेंट पीछे की ओर मोड़ दे तो उसकी स्टेबिलिटी, उसकी मजबूती कुछ खत्म सी हो जाती है। उसके बाद उस कलाई को सीधा रख पाना, बचा कर रख पाना लगभग असंभव सा हो जाता है। तो यहां पर हर कोमल गिल को चाहिए कि अपनी टेक्निक में बदलाव करें, थोड़ा बैक प्रेशर लगाएं, लेकिन उनकी कलाई अगर जा रही है तो उनको बिना रिस्ट के खेलना पड़ेगा। शायद उनको कुछ वो करके दोहराना पड़ेगा जो आज अंडरकार्ड मैच में अभिषेक प्रकाश ने किया था धीरज के खिलाफ। उनको वो करके दिखाना होगा जो कल जोगेंद्र ने किया था त्रिदीप मेधी के खिलाफ, क्योंकि टॉप रोल कर पाना इस मैच में हर्ष को लगभग असंभव है, हर कोमल गिल के लिए। लेकिन क्या अभी भी वो इस तीसरे राउंड को जीत पाएंगे? कॉन्फिडेंस काफी डाउन चला गया है, कॉन्फिडेंस हाई है हाथ खोलिए दोनों। रोहतक राउडीज के खिलाड़ी हर्ष का। लिटिल बिट एक रेपुटेशन लेकर आए हैं, नेशनल चैंपियन बने थे हर कोमल गिल इस साल। यूथ कैटेगरी के खिलाड़ी हैं, फिर भी ना सिर्फ यूथ में बल्कि सीनियर कैटेगरी में भी गोल्ड मेडल लगाया था दोनों हाथों से उन्होंने। और इस राउंड को लगभग हार ही गए थे लेकिन रोक दिया है। वही टेक्निक में बदलाव, वही जोगेंद्र वाली टेक्निक लगभग अपनाते हुए, लेकिन क्या रोक पाएंगे? बहुत करीब चले गए थे हारने के। जी हाँ, ये मैच समाप्त हो गया है। जी हाँ, नहीं रोक पाए हर्ष शर्मा के टॉप रोल को। काफी डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं, सर झुका लिया है अपना। उम्मीदें अपने आप से काफी ज्यादा लेकर आए थे, लेकिन 2 राउंड लगातार हर्ष ने उन्हें हरा दिया है। मैच की अभी समाप्ति नहीं हुई है, लेकिन कम से कम हर्ष इस मैच में 7 पॉइंट्स तो लेकर ही जाएंगे। देखिए क्या जबरदस्त टॉप रोल, पहले राउंड की तरह रोका तो था, इस बार फिर से हर कोमल गिल ने बहुत पास रोक लिया था अपने लूजिंग साइड पे। देखिए 1 इंच से भी कम का गैप था, लेकिन आखिरी उस क्षण में पिन कर दिया। यहां पर वो पिन हो गई थी, उनकी उंगली जो है वो पिन पैड के लेवल से नीचे चली गई थी। एक बहुत बड़ा नाम इस खिलाड़ी ने बनाया है, और उनके लेफ्ट बाइसेप पे देखिए वो निशान भी नजर आ रहे हैं जो टेबल के साथ रगस खाने से हो जाते हैं जब आप टॉप रोल लगाते हैं। स्कोर देखिए, पहले राउंड में 5 पॉइंट्स मिले हर्ष को, 1 पॉइंट मिला था हर कोमल को, और उसके बाद 2 राउंड्स बैक टू बैक जीते हैं हर्ष ने। क्या ये फाइनल राउंड होगा इस मैच का, या फिर हर कोमल गिल वापसी करेंगे? हर कोमल और पहली बार देखने मिल रहा है एक चौथा राउंड मेन कार्ड में। ये अपने आप में इतना दिलचस्प होगा, लेकिन ये जो बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, अपने आप से जो उम्मीदें लगा कर आए थे हर कोमल गिल, क्या अब अपने आप को इस परिस्थिति में संभले रख पाएंगे, मानसिक संतुलन को बरकरार रख पाएंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा बिखर गए हैं। दूसरी तरफ हर्ष शर्मा ने यहाँ जो स्तर का खेल दिखाया है, पूरी तरह से सभी को उनके प्रदर्शन से यहाँ मंत्र मुक्त करते हुए, दिल जीतते हुए हर्ष शर्मा रोहतक राउडीज के ये एक ऐसे सितारे बनने वाले हैं अगर इस स्तर का खेल बनाए रख पाते हैं कि पहले ही राउंड में बुलेट बादशाह राउंड के 5 पॉइंट, और उसके बाद उसी निरंतरता को बरकरार रखना बहुत मुश्किल। फिर से हाथों को बांधा जा रहा है, और हम देख सकते हैं प्रीति जांगियानी, परवीन तबास, बाउंडिंग पार्टनर्स प्रो पंजाली के हर पल, हर लम्हे को करीब से देखते हुए। ओके, कम। एक काफी बड़ी अपसेट यहां पर देखने को मिल रही है। कलाम रेसलिंग फैंस के बीच इस मैच का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि बहुत लोगों ने उम्मीदें लगाई थी कि हर कोमल गिल ना सिर्फ जीतेंगे बल्कि बुलेट बादशाह राउंड के साथ जीतेंगे, और यहां पर तो पूरी की पूरी कहानी पलट दी है हर्ष शर्मा ने। बुलेट बादशाह राउंड के 5 पॉइंट्स लिए, और उसके बाद
2 राउंड्स भी हरा दिए हरकोमल गिल को, और इस पूरे मैच को जीतने से सिर्फ और सिर्फ एक पिन की दूरी पर। यहां पर वो फ्लॉप रिस्ट टेक्निक, डेड रिस्ट टेक्निक हरकोमल गिल को फिर से अपनानी होगी, क्योंकि कलाई तो उनकी जाने वाली है इस राउंड में भी, ये तो लगभग तय है। जिस प्रकार से हर्ष टॉप रोल लगा रहे हैं, इसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। एल्बो डाउन, रोक किए, थोड़े से नाखुश डोंट मूव, नजर आते हुए हर्ष वेट, अपनी बॉडी को घुमाकर अपने प्रोनेशन को, अपने First टॉप रोल warning, को लोड अगर कर आपने रहे हैं। दोबारा से इस तरह करा तो आपको फाउल जाएगा। वही ओके, देख भी लिया रेफरी Wait. शिवा चौधरी ने, और उन्हें वार्न कर दिया है, ऐसा ना करने के लिए बोला। स्ट्रेट, ओके, टाइट, दैट्स इनफ। रेफरीज up, ग्रिप thumbs up. अब स्टार्ट हो गई है। डोंट मूव, डोंट मूव, अब thumbs से down. कोई भी खिलाड़ी कोई मूवमेंट नहीं कर सकता अपने Don't हाथ move. में। डोंट मूव, किया तो फाउल मिलेगा, और देखिए फिर से टॉप रोल कर दिया है और पिन पैड तक ले गए हैं। 3 राउंड हरा दिए, क्या जबरदस्त रिजल्ट। 8-1 से इस मैच को जीत लिया है। विनर। अपने एब्स को फ्लेक्स करते हुए, हाथ की ताकत से जीते हैं, लेकिन अपनी ओवरऑल फिटनेस दिखाते हुए इस